हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गाइस अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इन एमसीक्यूज की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चलिए जल्दी से फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास चेंज इन पीएसआर और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसका जो इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीडियो है वो मैंने अपने ही इस चैनल पर अपलोड करा है। आज सुबह अपलोड करा था, आप उसको पहले जाकर के अच्छे से देखो, तब जाकर के एमसीक्यूज आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे गाइस। ठीक है जी, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखो जी क्या लिखा गया है, वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड से एक करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकती है। 4 ऑप्शन है, इनके मदद से आपको बताना है कि कौन से हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस हो सकती है। सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज निकालोगे, गुडविल निकालोगे। बताओ जी सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सर एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। तो ऑप्शन बना है डी, डी तो सब में ही है। फिर इसके बाद निकालेंगे हम एवरेज के बाद निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास बन सकता है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हमेशा क्या शो करता है, वो हमेशा एक ट्रेंड शो करता है। क्या शो करता है सर? ट्रेंड शो करता है। जैसे 1 2 3 4 क्या है, एक ट्रेंड ही तो है, असेंडिंग ऑर्डर में सब चीजें चल रही हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 7,20,000 और ये गुडविल कैसे निकली है? सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर ऑफ परचेज की मदद से। और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 25 लाख और आपके पास फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4,80,000। एनआरआर आपको बताना है। देखो जी कैसे करेंगे इसको। करने के लिए हम यहां पर कर लेते हैं कि हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में 4 है, गुडविल की वैल्यू गिवन है 7,20,000 और सुपर प्रॉफिट आपको यहां पर सबसे पहले तो पता करना है। सुपर प्रॉफिट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई है सर? 1,80,000। ये तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब बेसिकली आप यहां पर क्या करो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रख दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। ठीक है जी, एपी माइनस एनपी। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या एपी और एनपी गिवन है। सुपर प्रॉफिट को पहले यहां पर लिख लो। सुपर प्रॉफिट है सर 1,80,000। एपी क्वेश्चन में देखते हैं कितना गिवन है। एपी क्वेश्चन में गिवन है सर 4,80,000। कितना है सर? 4,80,000। तो यहां पर 4,80,000 माइनस एनपी। क्या यहां से आप एनपी बता सकते हो? एनपी पता लग जाएगा सर। 4,80,000 इसको इधर करके माइनस कर दो, ये आ गया 3 लाख। कितना आ गया सर? 3 लाख। अब एनपी का फॉर्मूला लगाओ। एनपी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी का फॉर्मूला होता है सर यहाँ पर, एनपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट है सर 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन था? वो गिवन था हमारे पास 25 लाख। तो 25 लाख। एनआरआर आपको बताना है, वो नहीं पता है। एनआरआर इंटू 100, ये 100 इधर ले जाओ, ये बन जाएगा बेसिकली हमारे पास। ठीक है जी, और ये 25 लाख नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25 लाख इजिकल्स टू एनआरआर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दो। 50 से 50 कट हो गई। एनआरआर का जो रेट है वो आ चुका है सर 12%। कितना आ चुका है? 12%। क्वेश्चन में चेक करते हैं कि आंसर 12% ही है। एक बार ही देख लेते हैं एमसीक्यू में गिवन है क्या। ये रहा सर 12%, बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो जी। नेक्स्ट गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर टू बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, बिल्कुल जाएगा सर। जनरल रिजर्व है, नहीं, जनरल रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाता है। गुडविल भी नहीं जाएगी। वर्कर का क्लेम हो चुका है, ये भी चला जाएगा अगर कोई भी हमारे पास फंड गिवन नहीं है। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, नहीं जी, ये तो नहीं जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ए और डी, ए और डी हमारे पास जाने वाले हैं। ए और डी, सी ऑप्शन बन जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट है 60,000। एनआरआर है हमारे पास 10%। आपको सुपर प्रॉफिट बताना है साहब। देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेसिकली सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एपी माइनस एनपी। क्या एपी गिवन है, क्या एनपी गिवन है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और एपी गिवन है 60,000। एपी है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, 5 लाख गिवन है और इनटू एनआरआर यानी कि 10/100। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 माइनस 50,000 इजिकल्स टू 10,000। 10,000 हमारे पास क्या आ चुका है सर, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई है। ठीक है जी, चेक करते हैं जी, आंसर जो है वो 10,000 है। आगे पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि राजू और गौरव हमारे पास पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, जो उनका रेशो है 2:1। उसके बाद 1 जनवरी से वो हमारे पास इक्वली शेयर कर रहे हैं, राजू और गौरव। राजू और गौरव देखो जी कैसे हैं, 2 पार्टनर है हमारे पास, एक तो राजू है, एक हमारे पास गौरव है। तो अगर सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है OR माइनस NR। इनका है 2/3 और 1/3, उसके बाद इनका इक्वल हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा सर 6। यहाँ पर देखो 2 2 4, 4 - 3 यानी कि 1/6 से ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। ये है 2 2 2 - 3 यानी कि माइनस के 1/6 ये कर रहा है गेन। तो हमारे पास 1/6 से राजू सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है ये दूसरा इंसान यानी कि गौरव। तो ऑप्शन बनेगा राजू सेक्रीफाइस कर रहा है और गौरव गेन कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रमन एंड राजन वर पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1। उसके बाद जो रेशो है वो 2:1 हो गया। तो बताना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। राजन का बेसिकली बनाना है। राजन का है हमारे पास 1/4 माइनस 1/3 कर दो। राजन का निकालने के लिए 1/4 माइनस 1/3 कर दो, तो ये निकलेगा 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम आ जाएगा सर 12। 3 - 4 यानी कि माइनस के 1/12 से गेन कर रहा है राजन। माइनस के 1/12 से हमारे पास गेन कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया है कि एबीसी पार्टनर्स हैं 3:2:1 के लिए। उसके बाद जो रेशो है वो हमारे पास इक्वली हो गया और जनरल रिजर्व गिवन है 60,000, गुडविल गिवन है 1,20,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। एंट्री बताओ। सबसे पहले तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको निकालनी पड़ेगी एबीसी की। सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा एबीसी का। कैसे निकलेगा, 3/6, 2/6 और 1/6 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1/3, 1/3 और 1/3। तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा सर 6 और 6। यहाँ आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/6। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। ये तो नील हो गया। ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/6 से हमारे पास गेन कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि माइनस का 1/6 आ रहा है। अब 1/6 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, क्योंकि देखो नॉर्मल जो अमाउंट आता है वो गुडविल का आता है, लेकिन इस बार कह दिया कि जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो 1/6 की 1,80,000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 30,000। तो एंट्री बनेगी ये C/2A 30,000 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप। के इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास गुडविल को इफेक्ट नहीं करती। लोकेशन करती है, मार्केट सिचुएशन करती है, एफिशिएंसी करती है, लेकिन ये नहीं करती। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। एबीसी हमारे पास इक्वल पार्टनर्स है फर्म के अंदर। उसके बाद कहा गया है कि रेशो चेंज हो गया 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बताओ। देखो जी, सबसे पहले लिखा गया है कि उनका जो रेशो था वो था इक्वल, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। उसमें से आपको माइनस करना है नया रेशो, यानी कि 5/10, 3/10, 3/10 और 2/10। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा सर इनका 30। कितना आ गया है, 30 आ जाएगा और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद माइनस कर लो। यहाँ पर होगा 10 - 15 यानी कि माइनस का 5/30। इधर आएगा 10 - 9 यानी कि 1/30। ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है। 10 - 6 यानी कि 4/30। तो ये दोनों हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि बी और सी, और ए हमारे पास गेन कर रहा है। तो ऑप्शन बनेगा ए गेन कर रहा है 5/30 से, बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/30 और 4/30 की मदद से। चलो जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट है 85 के, जिसमें 5000 के फिक्टिशियस इंक्लूडेड है। लाइबिलिटीज है सर हमारे पास 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 8,000। आपको गुडविल बतानी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा गुडविल का वो होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो AP पता होना चाहिए और NP पता होना चाहिए। AP माइनस NP होता है। AP बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सर, AP गिवन है क्वेश्चन में 8,000 और आपको NP निकालना है। AP हमारे पास गिवन है 8,000 और NP निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 की मदद से। ठीक है जी, क्या है इतनी बात क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है सर, ये रहा, ये निकलता है एसेट माइनस लायबिलिटी की मदद से। यानी कि आपको 85,000 के हमारे पास एसेट गिवन है, एसेट में से ये इंक्लूडिंग है फिक्टिशियस एसेट, ये माइनस करने पड़ेंगे, इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। 80,000 के एसेट है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करी 30,000, तो 80 में से 30 गए तो आ गया 50,000। 50,000 NRR है हमारे पास 10% डिवाइड बाय 100 करा तो ये वैल्यू आ गई सर 5,000। यहां पर लिख लिया है 3,000 क्योंकि 8,000 माइनस 5,000 करें तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को आपको यहां पर रखना है। ये हो गया सर हमारे पास 3,000, 100 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट तो आंसर आ गया है 30,000 की गुडविल। क्या आ गया है सर? 30,000 की गुडविल। देखो जी हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 30,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका रेशो है 3:5। उसके बाद जो रेशो चेंज हो गया वो इक्वली हो गया है। ए का गेन और सेक्रीफाइस बताना है। ए का हम बेसिकली लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। क्या था? ओल्ड रेशो था 3/8 माइनस इक्वल यानी कि 1/2। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 को जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4 यानी कि माइनस के 1/8। तो आंसर हो रहा है गेन, कि वो गेन कर रहा है 1/8 से। चलो जी आगे चलते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 9 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 2,80,000, NRR है 20%। गुडविल बतानी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसको अगेन दोबारा हम सॉल्व करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको बतानी है। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। जो सुपर प्रॉफिट है वो निकलता है बेसिकली हमारे पास AP माइनस NP की मदद से। क्वेश्चन में देखते हैं AP गिवन है सर, AP गिवन है हमारे पास 2,80,000, 2,80,000। NP नहीं गिवन है, NP निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से। कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख, NRR है हमारे पास 20%। ठीक है जी। अब इसका जब हम करेंगे 2,80,000 माइनस 20 से 20 कट हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 × 18, 1 2 3 4 यानी कि 1,80,000। तो ये आ गया सर 1 लाख। 1 लाख हमारे पास क्या आया है? सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को आपको यहाँ पर रखना है। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20, इसको कट करा 5 तो ये आ गया हमारे पास सर 5 लाख। कितना आ गया सर? 5 लाख। 5 लाख का क्या है हमारे पास? गुडविल की वैल्यू आई है। चलो जी आगे चलते हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या हमारे पास स्टेप होंगे? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सर हमारे पास हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे? असाइन वेट्स टू ईच ईयर प्रॉफिट्स और लॉसेस के हम उसके पास लिख लेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस के पास, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। फिर उसके बाद जितना भी हमारे पास वेटेड एवरेज आया उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे। तो ऑप्शन बना है ये डी। ठीक है जी आगे चलते हैं। एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। क्या होता है? जो भी एक्सेस अमाउंट होता है जब हमारे पास जो बिजनेस है वो सेल हो रहा होता है, लेट्स सपोज बिजनेस सेल हो रहा है 10 लाख रुपए का, पर जो बेचने वाला है वो क्या मांग रहा है कि जी नहीं मैं तो इससे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? मुझे 15 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। तो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का मांगा जा रहा है? गुडविल का मांगा जा रहा है। गुडविल उसको बोलते हैं। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। ठीक है जी। NRR है 10%, एसेट है 11 लाख, लाइबिलिटीज है 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई यहाँ पर एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी कि 10 लाख। गुडविल बतानी है AP की मदद से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मदद से।
देखो जी कैसे निकलेगा, पहले तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो, वो होता है हमारे पास CV माइनस सी, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है एसेट माइनस लायबिलिटी की मदद से, यानी कि 10 लाख। अभी हमने देखा है कि 11 लाख माइनस 1 लाख। CV बेसिकली हमारे पास निकलता है AP इंटू 100 अपॉन NRR करके। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या AP गिवन है, देखते हैं जी अभी क्या क्वेश्चन में AP गिवन है। AP गिवन है सर 1,10,000 और 10% है, 1,10,000। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 लाख। कितना आ गया सर? 11 लाख। 11 लाख में से अगर हम 10 लाख माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है सर 1 लाख। 1 लाख हमारे पास क्या आ चुकी है? गुडविल। इसका ही यही आंसर होगा। आंसर है हमारे पास 1 लाख। आगे चलते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फर्म के अंदर 8 लाख रुपीस, और हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%, और जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है 12 लाख। आपको गुडविल बतानी है एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कि जो भी हम इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन लग सकता है वो लग सकता है हमारे पास CV माइनस सी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से निकालो। देखो सबसे पहले आप करो कैपिटलाइज वैल्यू, वो कैसे निकलेगी? 12 लाख का 15% निकाल लो सर, ये होगा। इसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे इसको, है ना। इसको फॉर्मूले से करने से हम आ जाएगा हमारे पास बेसिकली गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है AP इंटू 100 अपॉन NRR की मदद से, और ये बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ही है। कैपिटलाइज एम्प्लॉयड देखते हैं कितनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख और ये है 12 लाख। ये है बेसिकली 8 लाख। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 12 लाख। 100 अपॉन NRR यानी कि 15। ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 3 जा, और ये आ जाएगा 5 इंटू 20। 3 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है जी, 4 लाख। और ये आ गया हमारे पास 80 लाख। 80 लाख में से जब हम 8 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 लाख। 72 लाख हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या 72 लाख ही है? बिल्कुल सर, ये रहा 72 लाख। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक सीक्वेंस बतानी है जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। देखो जी, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट को, अकाउंट में देखने हैं एबनॉर्मल लॉस और गेन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप वेट असाइन करोगे जितने भी हमारे पास हर एक प्रॉफिट के गिवन होते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप उसके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वेटेड प्रॉफिट निकालोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज को डिवाइड करना है टोटल वेट के, यानी कि सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज से, फिर हमारी गुडविल निकल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बनता है। इसके बाद गिवन है सर अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द टर्म कैपिटल रेफर्स टू। कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स? नो। टोटल एसेट? नो, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये होता है, ये भी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर C हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद गिवन है XYZ हमारे पास पार्टनर है 3:2:1 के लिए। फ्यूचर में वो इक्वली शेयर करते हैं, और उसके बाद हमारे पास PL का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। दे आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द जर्नल एंट्री। इसकी आपको क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले तो आप इसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं जी। XYZ का पहले था इनका 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें से माइनस करो इक्वली, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम आ जाएगा सर 6, 6 और 6। यहाँ पर आएगा 3 - 2 यानी कि 1/6 से सेक्रीफाइस, ये तो 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये हमारे पास 1/6 से गेन कर जाएगा। अब आपके पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है और एक जनरल रिजर्व गिवन है, तो दोनों को प्लस कर दो 60 और 90, और 1/6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 15,000 के। 15,000 से बेसिकली हमारे पास ये Z तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा और X हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ये कि Z डेबिट हो रहा है और X क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सर
कि कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है 5 लाख, ओके, एनआरआर 10% है, एवरेज प्रॉफिट है 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, 4,000 का एबनॉर्मल लॉस करने के बाद, ठीक है जी। फिर उसके बाद गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट की मदद से। चलो जी निकालते हैं इसको भी, देखो 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट की मदद से निकालनी है। कैसे निकलेगी? गुडविल का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट बताओ, उसका फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, ठीक है जी। यहां पर क्वेश्चन में एपी देखते हैं कितना है, निकलेगा एपी निकलेगा बेसिकली 64 में ये 4000 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 64 में 4000 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 68,000, क्योंकि वो आफ्टर लिखा हुआ है। और एनपी कैसे निकलता है? एनपी निकलता है सर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन थी 5 लाख इंटू एनआरआर, एनआरआर है सर 10% डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 50,000। 68 में से 50 गए तो बचे 18,000। कितने बचे सर? 18,000 का सुपर प्रॉफिट आया है। इस सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ पर रख दो सर, 18,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 72,000। 72,000 हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है। चलते हैं जी, देखते हैं 72,000 आंसर है क्या? ये रहा सर 72,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है सर हमारे पास 8 लाख, एनआरआर है 15%, प्रॉफिट है सर 1,20,000। गुडविल बताओ कैपिटलाइजेशन मेथड से। चलो जी कैसे निकलती है, देखो जी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे सर। कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है इस प्रॉफिट को 1,20,000 इंटू, फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? गुडविल का फॉर्मूला लगेगा सर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके। कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है एपी। एपी क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 1,20,000, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी वो गिवन थी सर 8 लाख। कितनी गिवन थी? 8 लाख। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 20 और 4 3 जा 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 2 जा 8, 8 लाख माइनस 8 लाख, तो ये तो 0 हो गया, यानी कि निल हो चुका है। 8 लाख माइनस 8 लाख, समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा सर निल। आगे चलते हैं सर। आगे क्या लिखा है? हिडन गुडविल क्या होता है सर? हिडन गुडविल नॉट डिस्क्लोज टू पार्टनर्स, नहीं। इनफ्रेड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनकी मदद से हमारे पास यहाँ पर हिडन गुडविल पता लगती है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या शो होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट होगा, बिल्कुल होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नो। डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, नो। तो आ जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन बना ए, सी और डी। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की गिवन है 4 लाख, एनआरआर गिवन है 15%, एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर 80,000। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, एनआरआर है 15% और एवरेज प्रॉफिट है 80,000। उसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,000 पर एनम। देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, गुडविल बतानी है आपको सुपर प्रॉफिट से। तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, सुपर प्रॉफिट बता लो जी। सुपर निकलता है एपी माइनस एनपी की मदद से। कैसे निकलता है सर? एपी माइनस एनपी। जो एसपी निकलता है वो निकलता है, यहां से लिख लो, यहां से देख लो, एपी माइनस एनपी करके। ठीक है जी। एपी क्वेश्चन में कितना गिवन है? एपी है सर 80,000 है और उस पर कुछ मैनेजमेंट की कॉस्ट है, तो 80 में से 10 माइनस करोगे ये आ जाएगा 70,000। 70,000 में से आपको जो माइनस करना है वो माइनस करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 लाख का 15% कर लो, कितना आ जाएगा? 60,000। 70 माइनस 60 आपने जब करा तो ये आ गया हमारे पास 10,000। कितना आ गया सर? 10,000। 10,000 यहां पर रखो सुपर प्रॉफिट की जगह, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। आंसर आ चुका है 20,000। चलो जी आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंजेबल एसेट गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, एनआरआर गिवन है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट है 14 लाख, लाइबिलिटीज है 4 लाख। 14 लाख में से 4 लाख गए तो 10 लाख, आंसर ए। ठीक है जी। इसके बाद आपको बताना है, गुडविल बतानी है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से। देखो जी कैसे निकलता है?
एवरेज प्रॉफिट है सर हमारे पास 6 लाख गिवन है, ओके। और हमारे पास टेंजेबल एसेट गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है। क्या इसकी मदद से आप कैपिटल एम्प्लॉयड बता सकते हो? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो जी, फॉर्मूले से इसको करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है ना, तो गुडविल का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट निकलता है सर, सुपर प्रॉफिट निकलता है AP माइनस NP की मदद से। क्वेश्चन में AP गिवन है क्या? क्वेश्चन में NP गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास NP हमें निकालना है। AP है 6 लाख, AP है सर 6 लाख, NP निकला है 20 लाख। 20 लाख पे आपको NRR से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखो 20 लाख कैसे आया? इसमें से एसेट में से आपने लाइबिलिटीज माइनस करी तो आ गया हमारे पास 20 लाख। जो रेट है वो है 20%, रेट जो है वो है सर 20%। तो यहाँ पर इसका 20% कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 2 लाख। कितनी वैल्यू आ गई सर? 2 लाख। इस 2 लाख को सुपर प्रॉफिट को यहाँ पर रख दो, यानी कि 2 लाख इंटू 100 अपॉन 20, तो ये आ गया हमारे पास 10 लाख। आंसर आ चुका है इसका 10 लाख, आंसर है सर 10 लाख। चलो जी आगे चलते हैं 28 की तरफ। 28 क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू AS 26 ऑफ इंटेंजिबल एसेट, हमारे पास बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है। सबसे पहला हमारे पास लिखा गया है इंटरनली जनरेटेड गुडविल विल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। बिल्कुल सही बात लिखी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स एंड शोन एज एसेट, ये तो गलत चीज है यहाँ पर, ये तो नहीं आएगा। फिर आएगा इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट एग्जिस्टिंग इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, ये भी सही बात लिखी गई है। परचेज गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये तो गलत है। कैन बी रिटर्न ऑफ बियॉन्ड 10,000, ये तो गलत ही चीज लिखी गई है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं A और C। आगे चलते हैं। गुडविल इज एन, गुडविल हमारे पास क्या है? गुडविल हमारे पास एक तो इंटेंजिबल एसेट है और फिक्टिशियस एसेट नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे लिखा है A और B पार्टनर है फर्म के अंदर जो कि प्रॉफिट इक्वली करते हैं शेयर, और उसके बाद रेशो चेंज हो गया 4:3 में। बताना है हमारे पास B का सेक्रीफाइस और गेन बताना है। देखो B का सबसे पहले तो देख लो, B का पहले था हमारे पास 1/2 माइनस 3/7, एलसीएम आ गया सर 14, एलसीएम 14 आया तो 7 माइनस 6 यानी कि 1/14 से सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। PQR पार्टनर्स है फर्म के अंदर जिनका जो PSR है वो है 5:3:2। फिर उसके बाद दे डिसाइडेड टू शेयर 2:3:5 में। उसके लिए गुडविल गिवन है 1,20,000। एडजस्टमेंट एंट्री में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको बताना है। चलो जी सबसे पहले तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लो। PQR का पुराना रेशो था 5/10, 3/10 और 2/10। इसमें से आपने माइनस करा हमारे पास यहाँ पर बेसिकली, इसमें से आपने यहाँ पर माइनस करा है, हमें माइनस करना है 2/10, 3/10 और 5/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10, 3/10 और 5/10। एलसीएम तो 10 ही आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये आ जाएगा माइनस के 3/10, यानी कि ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है और हमारे पास R जो है गेन कर रहा है। तो एंट्री बनेगी हमारे पास R डेबिट होगा और P जो है क्रेडिट होगा। अब अमाउंट भी चेक कर लेते हैं एक बार कि अमाउंट कितना है। अमाउंट है बेसिकली आपको 3/10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1,20,000 से। 3/10 इंटू 1,20,000, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36,000। ये आ गया सर 36,000, ठीक है जी। C ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद चलते हैं रेड ब्लू व्हाइट। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:2। फिर उसके बाद 7:5:3 में कर रहे हैं। और हमारे पास क्या गिवन है? एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस गिवन है और वो नहीं चाहते हैं कि बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ टू बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, कितना डेबिट होगा? बेसिकली ये बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/5, 2/5 और 2/5। तो अमाउंट आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, ये हो जाएगा 4500, 9000 और 9000। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ओवर द लास्ट 5 ईयर है हमारे पास 60,000।
नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है हमारे पास 10%, यानी कि एनआरआर है 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख। क्या यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट आप बता सकते हो? 5 लाख का 10% 50,000। एपी माइनस एनपी करा तो 60 में से 50 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 10,000। 10,000 आ चुका है सर हमारे पास सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज की मदद से आपको क्या बताना है? सुपर प्रॉफिट बताना है। 10,000 इंटू 3 करोगे तो 30,000 आंसर। समझ में आया कैसे आया? देखो 60,000 हमारे पास एपी था, इसमें से हमने माइनस करा है एनपी। एनपी कैसे निकला? इस 5 लाख का 10% यानी कि 50, तो आ गया हमारे पास 10,000। अब 10,000 की मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आंसर आ गया 30,000। आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। गुडविल ऑफ द फर्म किससे अफेक्ट नहीं होता है? लोकेशन से भी अफेक्ट होता है, आंसर नहीं आएगा। रेपुटेशन से भी होता है, ये भी नहीं आएगा। बेटर कस्टमर सर्विस से, इससे भी नहीं आएगा। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉफिट अर्न करा है पिछले 5 साल में 12,000, 14,000, 18,000, 13,000 और 2,000 का लॉस। 2 ईयर के हिसाब से आपको क्या बताना है? गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है। चलो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा? 12,000 में 14,000 ऐड करो, 18,000 ऐड करो, 13,000 ऐड करो, 2,000 माइनस करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हमारे पास 11,000। 11,000 एवरेज प्रॉफिट है और इसकी मदद से आपको क्या बताना है? गुडविल बतानी है। गुडविल आ जाएगी इंटू 2 करके, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 22,000। चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा है बेसिकली हमारे पास मीरा, मायरा और नीरा हमारे पास पार्टनर्स हैं। रेशो है 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:5:3। उसके बाद कहा गया है कि उनके बैलेंस शीट में हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 45,000 का, और द अमाउंट ऑफ डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट मायरा, मीरा और नीरा में ट्रांसफर करना है। तो कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशो में चले जाएगा, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5। जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18,000, 18,000 और 9,000। आगे चलते हैं। व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल, तो गुडविल क्या होगी? गुडविल जब हमारे पास परचेज नहीं है तो सेल्फ जनरेटेड है, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। परचेज वाली बैलेंस शीट में होती है, सेल्फ जनरेटेड नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये इसका ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ए और बी पार्टनर्स है हमारे पास फर्म के अंदर, जो इक्वली हमारे पास पीएसआर है उनका। उसके बाद चेंज होकर हो गया है 4:3। ए का आपको गेन और सेक्रीफाइस बताना है। देखो कैसे निकलेगा? पुराना था 1/2, नया है 4/7। एलसीएम यहां से आ चुका है सर 14। 7 - 8 यानी कि माइनस के 1/14 से गेन कर रहा है वो। चलो जी, जगत और कमल हमारे पास पार्टनर है फर्म के अंदर। कैपिटल है 3 लाख और कमल की है 2 लाख। उसके बाद लिखा गया है प्रॉफिट है सर 1,50,000। ठीक है जी। उसके बाद लिखा गया है एनआरआर है 20% और वैल्यू बताओ आप। वैल्यू बतानी है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से। चलो जी, कैपिटलाइजेशन मेथड में बेसिकली हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर जो बेसिकली फॉर्मूला लगाया जा सकता है वो लगाया जा सकता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर निकलता है एपी माइनस एनपी की मदद से। एपी तो सर है 1,50,000, एपी है हमारे पास 1,50,000। 1,50,000 में से आपको एनपी माइनस करना है। देखो जी कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में हमारे पास एपी गिवन है, गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है जी। इसके बाद आपको एसपी निकालना है। एसपी निकलता है सर एपी माइनस एनपी की मदद से। क्वेश्चन में क्या एपी गिवन है? ठीक है जी, यहां पर लिख लो। क्वेश्चन में एपी गिवन है 1,50,000। एनपी कैसे निकलेगा? एनपी निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों की कैपिटल जोड़ दो। 5 लाख इंटू 20%, 5 लाख इंटू 20 अपॉन 100, तो ये आ गया सर हमारे पास 1 लाख। 1,50,000 में से अगर आपने 1 लाख माइनस करे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। 50,000 क्या है सर? सुपर प्रॉफिट। 50,000 को यहाँ पर रखो, 50,000 इंटू 100 अपॉन 20, ये 5 आ गया, तो ये आ गया 2.5 लाख। कितनी वैल्यू आई है? 2.5 लाख। हमारे पास जो वैल्यू आई है वही हमारे पास आंसर हो जाता है। आंसर है ये 2.5 लाख। आगे चलते हैं। अब फर्म अर्न 1,10,000 हमारे पास एक फर्म कमाती है। एनआरआर है 10%। एसेट है हमारे पास 11 लाख, लायबिलिटीज है 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बता सकते हो?
10 लाख आ गई है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन आपको करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको क्वेश्चन करना है। देखो जी हो जाएगा बड़े आसान तरीके से, फॉर्मूला लिखो गुडविल इज इक्वल्स टू CV माइनस सी, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, क्योंकि 11 लाख माइनस 1 लाख का रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है हमारे पास AP इंटू 100 अपॉन NRR करके। AP देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में जो AP है वो है 1,10,000 और रेट है 10%, तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली 11 लाख। 11 लाख में से अगर आपने 10 लाख माइनस करे तो हमारे पास आ चुका है आंसर 1 लाख। ये हमारे पास आंसर हो जाता है गुडविल का। ठीक है जी, आंसर है हमारे पास बेसिकली 1 लाख। आगे चलते हैं जी, आगे है XYZ हमारे पास पार्टनर है फर्म के अंदर। जो हमारे पास फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 4:3:2। देयर बैलेंस शीट शोज, उनकी जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास बैलेंस शो कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं 1,80,000 रुपए का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इक्वली शेयर कर रहे हैं, रेशो उनका इक्वली है। उसके बाद लिखा गया है XYZ नॉट वांट टू क्लोज द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। निकालते हैं जिनका पहले था 4/9, 3/9 और 2/9। उसके बाद इक्वली आ गया तो 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम निकाल लो सर, एलसीएम आ जाएगा इनका 9। कितना आ गया है, 9 आ गया है। ये कर लो 4 माइनस 3 यानी कि 1/9। ये हो जाएगा सर 3 माइनस 3 0 हो जाता है, ये माइनस के 1/9 हो जाएगा। तो ये बेसिकली Z हमारे पास डेबिट होगा और X हमारे पास क्रेडिट होगा। अमाउंट भी देख लेते हैं, आंसर हमारे पास क्या बनेगा, Z हमारे पास डेबिट हो रहा है, X हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है PL का, तो रिवर्स हो जाएगा, एंट्री ये बनेगी हमारे पास। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं आगे। लिखा है XYZ हमारे पास पार्टनर्स हैं 5:3:2 के लिए। फिर उसके बाद फ्यूचर का रेशो गिवन है 3:2:1। के बाद लिखा गया है कि WCR गिवन है और हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उस केस के लिए। हम तो क्या करेंगे, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इसके बाद क्वेश्चन लिखा गया है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनफोर्स मेकिंग ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है नया एग्रीमेंट बन जाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आ गया जो आगे लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 6 लाख, टोटल इंड एसेट है हमारे पास 28 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 8 लाख। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई सर हमारे पास 20 लाख। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से आपको क्या निकालना है, हमारे पास NRR गिवन है, तो यहां पर कर लो आप बेसिकली 20 लाख इंटू 20%, तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। 6 लाख में से 4 लाख गए तो 2 लाख, 2 लाख इंटू आंसर बनेगा 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय NRR यानी कि 20 और इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख। आंसर आ जाएगा सर 10 लाख। ठीक है ना, चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है अरुण और वरुण हमारे पास पार्टनर हैं 4:3 के लिए। बैलेंस शीट में 56,000 का जनरल रिजर्व गिवन है, एक डेबिट बैलेंस गिवन है PL का, और उसके बाद कहा गया है वो इक्वली शेयर करते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट और PL अकाउंट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। 4/7, 3/7 माइनस 1/2, 1/2। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14 और 14, तो ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 7 1/14 और 6 माइनस 7 माइनस के 1/14। तो हमारे पास जो ये है वरुण है और अरुण है। वरुण तो हमारे पास डेबिट होगा, अरुण हमारे पास क्रेडिट होगा। एक बार अमाउंट भी देख लेते हैं। जनरल रिजर्व में से PL का बैलेंस माइनस करना होगा। 56 माइनस 14 आपने करा तो आ गया हमारे पास बेसिकली 42। 42 को 14 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा एंट्री थर्ड 3000 से। इसके बाद चलते हैं A और B हमारे पास पार्टनर है फर्म के अंदर। जो उनका प्रॉफिट और लॉस है वो है 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। उसके बाद लिखा गया है कि जो हमारे पास रेशो है वो है 2:1। तो आपको बताना है B का गेन और सेक्रीफाइस। B का पहले था 1/4 माइनस 1/3, तो आंसर होगा 12। 3 माइनस 1/12, तो ये आ जाएगा, गेन कर रहा है 1/12 से। A और B पार्टनर्स हैं जिनका जो रेशो है वो है 7:3:2। उसके बाद 8:4:3 आ गया। आपको B का बताना है। B का बेसिकली है हमारे पास, पहले था B का
3/12 और उसके बाद हो चुका है 4/15। तो जो एलसीएम आएगा सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 60। तो ये आ जाएगा 12 5 यानी कि 15 माइनस इसको अगर आपको 60 बनाना है तो करना पड़ेगा हमें 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया माइनस के 1/60। तो ऑप्शन ए बना है। 48 पर चलते हैं। चलो जी 48 हमारे पास बेसिकली क्या कहता है, 48 ऑप्शन हमारे पास कहता है कि राम और प्रेम दो पार्टनर हैं एक बिजनेस के अंदर। बिजनेस में उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। देखो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो होगा, फॉर्मूला होगा सर हमारे पास गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है जी, निकालना है सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, वो निकलता है AP माइनस NP की मदद से। ये है बेसिकली हमारे पास 90,000। ये है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। देखो कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इन सबको प्लस करना पड़ेगा। इन सबको जब प्लस करोगे तो आ जाएगा और डेबिट वाला माइनस कर देना। 4,80,000 4,80,000 का 10% करा तो 48,000। कितना आ गया सर, 48,000। इसमें से 48,000 को माइनस कर दो तो ये आ गया 42,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। इसको यहाँ पर रखो 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 4,20,000। 4,20,000। तो आंसर बन जाता है हमारे पास सर 4,20,000। आगे चलते हैं जी 49 पे चलते हैं। 49 क्या है, XYZ पार्टनर है 5:3:2 के लिए। उसके बाद जो रेशो चेंज हो गया 3:2:1 के लिए हो गया। उसके बाद सेक्रीफाइस और गेन बताना है। देखो कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा आपके पास कि 5/10 3/10 और 2/10। नया रेशो माइनस करो 3/6 2/6 और 1/6। जो इनका एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आ जाएगा सर वो आ जाएगा हमारे पास 30। कितना आएगा, 30। देखो जी अब कैसे होगा, 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 15 माइनस 15 15 माइनस 15, तो ये तो हो जाएगा 0, है ना। ठीक है जी, इधर चलो 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9 9 माइनस 10 यानी कि माइनस के 1/30 और ये 1/30। तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास x नील कर रहा है, इसमें नील कर रहा है, y हमारे पास गेन कर रहा है, z हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30 से। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ABC, हमारे पास पार्टनर्स हैं 1:2:3 के लिए। इसके बाद इक्वली वो शेयर कर रहा है फ्यूचर में। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस गिवन है एक तो PL का, और जनरल रिजर्व गिवन है हमारे पास 1,80,000। जनरल रिजर्व और PL बांटने के बजाय एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। चलो जी बिल्कुल कर देंगे इसको भी। ABC 3 पार्टनर हैं, रेशो है हमारे पास 1/6 2/6 और 3/6। इसके बाद इक्वली हो गया यानी कि 1/3 1/3 और 1/3। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा सर 6। कितना आ गया सर, 6। तो हो जाएगा हमारे पास 1 - 2 यानी कि माइनस के 1/6, ये हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0, ये हो जाएगा 1/6। ये हमारे पास गेन कर रहा है, ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बेसिकली कि हमारे पास A डेबिट करेगा और C क्रेडिट होगा। A डेबिट होगा और C क्रेडिट होगा। तो ये आंसर बन जाता है बेसिकली हमारे पास। अब अमाउंट भी देख लेते हैं। अमाउंट है सर 1,80,000 और 1,20,000। 3 लाख को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 50,000। तो यही हमारे पास ऑप्शन बन जाता है। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे चेंज इन PSR, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमारे पास कैसे हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या सब चीज़ें जाती हैं, ये सब हमारे पास इसमें टॉपिक आ जाते हैं। तो गाइस अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है इन MCQs की। हमें अगर CUT का अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।